एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। दरअसल एनसीबी ने मध्य प्रदेश की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गुजरात के साथ एक फैक्ट्री से करीब 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स को बरामद की है। दरअसल नजदीक एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर यह ड्रग्स बरामद की गई है। भोपाल के नजदीक बंगरसिया में ड्रग्स बनाई जा रही थी। बंगरसिया के औद्योगिक क्षेत्र इलाके में बनाई जा रही थी। ये बताया जा रहा है कि गुजरात के सूरत में पकड़ाए आरोपियों से मिली लिंक के बाद भोपाल में इस कार्रवाई को किया गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी सुल्तानाबाद भोपाल का है और दूसरा आरोपी महाराष्ट्र के नासिक का है। 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। मुंबई के आर्थर रोड जेल में पिछले 5 साल से बंद था। फैक्ट्री भोपाल के एके सिंह की है। गुजरात एटीएस और एनसीबी दोनों आरोपियों को लेकर भोपाल से रवाना हो गई। 6 महीने पहले आरोपियों ने फैक्ट्री किराए पर ली थी। 3 से 4 फैक्ट्री में ड्रग्स बनाई जा रही थी। करीब 25 किलो एमडी ड्रग्स रोज बनाई जाती थी। ड्रग्स बनाने की सामग्री ग्राइंडर्स, मोटर्स, ग्लास फ्लॉस, हीटर्स को जब्त गुजरात एटीएस ने जब्त की है। 907 किलो एमडी, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1800 करोड़ रुपए आंकी गई है। और चलिए इसी खबर पर हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से। प्रदीप, ये बड़ी कार्रवाई है। अभी हाल ही में हमने देखा था दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जो हैं वो बरामद किए गए थे। अब राजधानी भोपाल में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में अभी और कितने खुलासे होने हैं, क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए नदीम, राजधानी भोपाल के बगरौदा पठार जो एक क्षेत्र है, जहां पर ये एक फैक्ट्री है जो कि पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी। यहां से एमडी जो कि ड्रग्स है उसको बनाने का कार्य चल रहा था। और देखिए ये बड़ी कार्रवाई जरूर कही जा सकती है। और देखिए जिस प्रकार से दिल्ली में पिछले दिनों कार्रवाई हुई 2000 करोड़ के आसपास, जो कि विदेशी मार्केट में जिसकी कीमत है, वो ड्रग्स दिल्ली में पकड़ी जाती है, जिसके बाद लगातार चाहे एनसीबी की टीम कहे या तमाम एटीएस की टीमें हो, लगातार काम में जुट गई थी कि आखिर इसको ड्रग्स को, जो जहरीला पदार्थ है जो कि देश के युवाओं को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है, उसको कैसे जन्म से खत्म किया जाए। उसको लेकर देखिए कार्रवाई लगातार जारी थी। और उसी कार्यवाही की निशानदेही पर जहां के जो वो आरोपी पकड़े गए, वहां पर दिल्ली में जो आरोपी पकड़े गए, उन आरोपी की निशानदेही पर यह जानकारी पड़ी कि भोपाल में इस प्रकार की फैक्ट्री में ऐसा काम हो रहा है। और देखिए 1800 करोड़ से ज्यादा की जो ड्रग्स है, एमडी ड्रग्स, जो उसको बनाने का काम चल रहा था, वो पकड़ी गई है। और देखिए 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जो एक सुल्तानाबाद भोपाल का रहने वाला है और दूसरा नासिक का रहने वाला है। लेकिन देखिए जो नासिक से जो अपराधी जो है सान्याल, जिनको पकड़ा गया है, वो हालांकि पहले भी कई बार आरोपों में गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही जो है मुंबई के आर्थर जेल से वो छूटे थे। और देखिए ये जो फैक्ट्री है जहां पर इसको पकड़ा गया था, लगभग 6 माह पुरानी ये फैक्ट्री बताई जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए कि लोकल भोपाल की जो पुलिस का है या जो खुफिया तंत्र था, उसको इसकी कोई जानकारी नहीं है। एनसीबी जो कि भोपाल एमपी का है, उस तक को इसकी जानकारी नहीं थी। और देखिए तमाम जब 2 दर्जन से ज्यादा जब यहाँ पर टीम पहुंची है, 24 घंटे तक सर्चिंग की गई। सर्चिंग के बाद ये चीज निकल कर आई कि ये जो लिक्विड या जो लिक्विड फॉर्म था, वो कैसे यहाँ पर आया, कैसे यहाँ से इसको बनाया जाता था, कैसे यहाँ से इसकी अंदर सप्लाई होती थी, इन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए जांच अभी जारी है। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 1250 हॉस्पिटल जो कि राजधानी भोपाल का है, उनको मेडिकल के लिए यहाँ से भेज दिया गया। मेडिकल के बाद अब उनसे आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट ले जाएगा। कोर्ट से उनकी रिमांड ली जाएगी और आगे उनसे और भी तमाम खुलासे होंगे कि ये सिर्फ ड्रग्स यहाँ सप्लाई होते थे राजधानी भोपाल में, या मध्य प्रदेश के अलावा अलग अलग कहां पर ये सप्लाई होते थे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली बात यह है कि 1800 करोड़ को छोटी रकम नहीं है। और इस रकम के लिए कहीं से फंडिंग कैसे अथराई जा रही है,
क्या इसके पीछे कई वो लोग तो नहीं है जो देश विरोधी गतिविधियों में आगे लिप्त रहते हैं? तमाम विषय हैं, उन तमाम विषयों पर देखिए अब एंटी डायरेक्शन एटीएस की जो टीम है, चाहे एनसीबी की टीम है, वो लगातार अब देखिए जांच करेगी और जांच के बाद कई पहलू का खुलासा जो है वो जरूर होगा। लेकिन देखिए ये तमाम बातें यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जब हम वहां पर फैक्ट्री पे पहुंचे, फैक्ट्री के अंदर हमें केमिकल बनाने की चीजें मिली। वहां पर फैक्ट्री के अंदर जो आउट साइड के जो क्षेत्र थे वहां पर जो स्पॉटेड मिल रहे थे वो ये बता रहे थे कि वाकई यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। और तमाम जो चीजें निकल कर आई हैं कि 25 किलो के आसपास जो डेली वहां पर जो है ड्रग्स बनाई जाती थी। देखिए ये ड्रग्स जो है वो 2 फॉर्मेट में तैयार होती है। एक तो लिक्विड फॉर्मेट होता है, इसका एक टैबलेट फॉर्मेट होता है। तो ये दोनों फॉर्मेटों को लेकर के तमाम जो काम हो रहे थे, अब आगे और खुलासे जब होंगे और इसमें विस्तार से चीजें निकल कर आएंगी कि अभी तक इसके ये जो तमाम चीजें कहां तक पहुंची हैं, कैसे ये ड्रग्स बनाए जाते थे, कहां कहां इनकी सप्लाई होती थी, इनके पीछे की चेन क्या थी, क्या सोर्स थे इनके, और ये जो फैक्ट्री मालिक है जिन्होंने ये फैक्ट्री खरीदी थी या रेंटल पे ली थी, उन पर भी किस प्रकार की कार्रवाई होगी, ये अभी जांच के दौरान देखने में आएगा। ये जांच का विषय है कि किस तरीके से इस जांच में एनसीबी की टीम आगे बढ़ती है। बड़ा सवाल ये है कि 1800 करोड़ रुपए इतना बड़ा जो है वो खेप पकड़ा जाना, और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि चाहे वो लिक्विड फॉर्मेट में हो या किसी भी फॉर्मेट में है, लेकिन ये देश के युवाओं को बर्बाद करने का एक पूरी तरीके से नशीला पदार्थ जो है वो पूरे तरीके से संगठन बनाकर काम कर रहा है। इसे तोड़ने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रदीप तलरेजा तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा इन तमाम खबरों पर, आगे आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे और अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे।